वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कौमी एयरलाइन पीआईए के हवाले से, जिसके बारे में पहले भी हमने बात की थी, लेकिन मुबैना तौर पर मुलाजमीन की तादाद 50% से कम करने के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। तरीक़ेकार कुछ वाज़े कर दिया गया। इस स्कीम के तहत मुलाजमीन का जो नज़्म ज़ब्त है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उस हवाले से उनको चेक एंड बैलेंस किया जाएगा और रिक्रूट किया जाएगा उनकी कारकर्दगी को सामने रखते हुए। रीस्ट्रक्चरिंग करने का जो मामला है पीआईए का, उसमें कोर और नॉन कोर जो है वो 2 दर्जे तकसीम किए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज आती हैं। अब कुछ बात यह है कि 2000 जो केसेस हैं एयरलाइन के हवाले से, उसमें 6 नए जहाज़ भी शामिल किए जाएंगे, जिसके बाद तादाद ऑब्वियसली जहाज़ों की 35 हो जाएगी। प्लान के तहत ये भी कहा गया है कि तादाद कम करते हुए जो 7500 की तादाद है मुलाजमीन की, वो बाकी रह जाएगी। अब इस पर बात करेंगे कि मामला होने क्या जा रहा है, मुबैना तौर पर होगा, रिक्रूटमेंट कैसे होगी, कैसे स्क्रूटनी की जाएगी, तमाम चीज़ें। पीआईए के तर्जुमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल, अब्दुल्ला हफीज साहब। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। अब्दुल्ला साहब, जानना चाहूँगा पीआईए के अंदर जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसकी क्या बेस बनाई गई है, किस तरह से रिक्रूट किया जाएगा जो एम्प्लॉइज हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, अब जो आपने एक पीआईए की रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्म्स की बात की है, उसमें रिक्रूटमेंट नहीं है। जो रिस्ट्रक्चरिंग का पूरा प्रोसेस 2018-19 के बाद शुरू हुआ था, जिसके ऊपर ये सोचा गया था कि पीआईए को दोबारा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाएं और इसके सेल्फ रिलायंट करें, इसको बार बार हुकूमत के पास ना जाना पड़े। उस सिलसिले के अंदर कुछ इकदाम लिए जाने थे पीआईए के अंदर। उसके अंदर जहाँ पे आपके मेन बिजनेस के कमर्शियल साइड के डिसीजंस थे, जिसमें प्रोडक्टिव रूट्स के ऊपर कैपिटलाइजेशन थी, लॉस मेकिंग रूट्स का क्लोजर था और नए रूट्स जो कि पीआई के लिए, जो जहां पहले पीआई नहीं किया वहां पे एक्सपेंशन थी। उनके साथ साथ जो अननेसेसरीली खर्चे अखराजात होते थे, जिसमें ऑपरेशनल एक्सपेंस बहुत बड़ा कंपोनेंट था, ये तमाम चीजें उसके अंदर शामिल थी। उसी का एक कंपोनेंट एचआर रीस्ट्रक्चरिंग था, कि जिसके तहत पीआईए के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज की तादाद को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके बराबर लेके आना था। उस सिलसिले में जिस तरह आपको पता है, एक तो पीआई के अंदर एक नेशनल एट्रिशन है, जिसका मतलब ये है कि हर साल तकरीबन 700 से 800 एम्प्लॉय पीआई से रिटायर हो जाते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि पिछले 3-4 साल पहले जब आप सुना करते थे कि पीआई के अंदर 17,000 एम्प्लॉइज है, 18,000 एम्प्लॉइज है, तो तादाद नेचुरली पिछले 3-4 साल में कम होके अब तकरीबन 13,000 रह गई। नई हायरिंग, जिस तरह आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी इसके ऊपर बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि नई हायरिंग के ऊपर टोटली फ्रीज और कोई नया बंदा पीआई में हायर नहीं हो पाता या हो सकता। उसी के अंदर एक दूसरा कंपोनेंट ये था कि आप एक रजाकाराना स्कीम लेके आए, जिसके तहत तमाम एम्प्लॉइज को एक इज्जतदार तरीके से उनको मौका दिया जाए कि वो आगे अपने डिफरेंट कैरियर्स को परस्यू कर सकें, जो कि ऑलरेडी इस टाइम पे इम्प्लीमेंटेड है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि उससे 2500 से 3,000 लोग जो है उस स्कीम से फायदा उठा के पीआई को खैराबाद कह देंगे। उसके बाद एक दूसरा कंपोनेंट था जिसका आपने बात की, जो क्या मैंडेटरी के जुमरे के अंदर बात ले रहे थे, जिसमें एम्प्लॉय डिसिप्लिन और जो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है, जिसके ऊपर फोकस किया गया हुआ था कि तमाम वो एम्प्लॉयज जो किसी न किसी डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर मुलविस थे या जिनके ऊपर किसी न किसी किस्म के एक्शन ऑलरेडी इनिशिएट हुए हुए थे या जिनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है एक अप्रेजल सिस्टम के तहत, तो फिर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह जो उसका एक और कंपोनेंट है वो है बाइफिकेशन ऑफ कोर एंड नॉन कोर ऑपरेशन, जिसका मतलब यह है कि पीआई एसेंशियली एक एयरलाइन रह जाएगी और वो तमाम एक्टिविटीज जो कि अभी पीआई के अंदर कंसिडर होती हैं, लेकिन एसेंशियली वो सपोर्ट सर्विसेज है और बाकी दुनिया की एयरलाइनें उनको अलहदा कंपनियों की सूरत के ऊपर चलाती हैं, ताकि वो प्रॉफिटेबल कंपनियां अलहदा से अपना एज अ बिजनेस यूनिट हेड वो काम कर सकें, जिसमें एयरपोर्ट सर्विसेज है, जिसमें केटरिंग है, जिसमें इंजीनियरिंग के शोबाजात, उनको मेन कोर बिजनेस से अलहदा करके अलहदा बिजनेस यूनिट्स या प्रॉफिट सेंटर्स उनके लिए क्रिएट किया जाएगा और बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स उनके साथ जाएगा, जिसके बाद वो 7,500 की फिगर अचीव होगी, जो कि आपने अपनी प्रीएम्बल में कहा। यहाँ पे एक चीज मैं वाजे करता चलूं कि रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट या रीहायरिंग का कोई ना प्लान है और ना ये इतने आराम से हो सकता है, बिकॉज इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि मजीद पीआई के अंदर हायरिंग नहीं होगी जब तक पीआईए के अंदर रिफॉर्म्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि ऑब्वियसली रिक्रूट करने की या रिक्रूट करने की ज़रूरत पेश आ रही है। ऑब्वियसली इदारे की साख को नुकसान भी पहुँचा है, कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें मौजूद हैं। तो क्या समझते हैं कि पीआईए के अंदर क्या इजाफी भर्तियाँ हुई भी थी, जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं?
देखिए ये तो कोई शक व शुबे की बात ही इसमें नहीं है। आपने ओवर द इयर्स देखा कि पिछले 10-12 साल के अंदर एक्स्ट्रा हायरिंग की गई, जितनी ज़रूरत थी उनसे ज़्यादा अफराद भर्ती किए गए। अब वो जिस भी रीज़न की वजह से थे उसके ऊपर आप मेरे से शायद ज़्यादा बेहतर तौर पे एनालाइज कर सकें, लेकिन ये बात तो फैक्ट है। इसीलिए अब इसके ऊपर काम ये किया जा रहा है कि इसको ज़रा ज़्यादा रियलिस्टिक लेवल के ऊपर एचआर की स्ट्रेंथ को रखा जा सके। अच्छा, गोल्डन हैंडशेक के हवाले से बात कर लेता हूँ। जो हुकूमत ने स्कीम लॉन्च की है, तो पीआईए के अंदर जो मुलाजमीन फारिग होंगे तो वो क्या फ़ायदा उठा सकेंगे इससे? देखिए जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम या वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम बेसिकली पीआईए एम्प्लॉइज के लिए ही है, और ये इस टाइम पे स्कीम ऑन द टेबल है फॉर ऑल रेगुलर पीआईए एम्प्लॉइज। जो पीआईए के जितने मुलाजमीन हैं, जो मुस्तकिल मुलाजमीन हैं, उन सब के लिए ये अभी तक ऑफर है। तो अब और तक इसकी कितने आखिरी कितने तारीख मुलाजमीन ऐसे हैं जो जब रिक्रूट किया गया तो उससे फ़ायदा उठा चुके हैं? देखिए हम इसको बार बार रिक्रूट की बात कर रहे हैं, ये वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम है और अभी तो जारी है। अभी तकरीबन इसके ऊपर एक हफ्ता हुआ है और सैकड़ों हमारे पास एप्लीकेशन ऑलरेडी आ गई है। फाइनल टैली शायद हम 22 या 23 दिसंबर को आपके साथ शेयर कर सकें कि फाइनली कितने लोगों ने उससे इस्तेफादा उठाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ साहब, इस पर मौक़िफ़ दिया। पीआईए के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे। और जो तादाद रह जाएगी पीआईए के मुलाजमीन की जो बताई जा रही है, जो टारगेट अचीव करना है 7,500 जो मुलाजमीन है वो रखने की बात की गई है। और दो कैटेगरीज बनाई गई हैं, री स्ट्रक्चरिंग के ज़ुमरे में आती हैं कोर और नॉन कोर, और ये तमाम चीज़ें। और फिर 5 जहाज़ नए भी शामिल करने वाली है पीआईए अपने रडार के अंदर के, वो भी इस पर काम करेंगे पीआईए के साथ मिलकर। बहरहाल अब देखना ये है कि पीआईए को दुरुस्तगी की तरफ ले जाया जा रहा है, और जो इजाफी भर्तियां हुई थी, बेज़ाब्तियाँ हुई थी 2010-12 के जो ईयर्स थे, उसमें अब देखना ये है कि किन लोगों ने भर्तियां की थी, कौन लोग जिम्मेदारान थे। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जिम्मेदारान का तयन किया जाता है, लेकिन उनको कैफरे किरदार तक उनको सज़ा क्यों नहीं होती, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है। मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।